हार्ड हिटिंग वीलॉग्स। हेलो फ्रेंड्स, भाई आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है प्रियंका गांधी। हमने दर्शकों से कुछ सवाल पूछे थे कि क्या प्रियंका गांधी देश की प्रधानमंत्री बन सकती हैं, क्या वो 2024 में प्रधानमंत्री पद की दावेदार हो सकती हैं। हमने पूछा क्या प्रियंका गांधी को अब तक राजनीति में कम करके आंका गया है, और हमने क्वेश्चन किया कि क्या प्रियंका गांधी 2024 में लोकसभा का चुनाव रायबरेली से लड़ेंगी। तो दोस्तों, इसका कुछ फीडबैक हमें मिला है और इसके कुछ हमें रेस्पॉन्स मिले हैं। उसी रेस्पॉन्स को हम अपने वीडियो में शामिल कर रहे हैं। तो हमने क्वेश्चन किया था क्या प्रियंका गांधी भी प्रधानमंत्री की दावेदार हो सकती हैं। तो दोस्तों, एक दर्शक ने हमें बताया कि दावेदार तो कोई भी हो सकता है, आप और मैं भी, पर क्षमता भी तो होनी चाहिए। दादी जैसी नाक होना क्षमता का परिचायक नहीं होता। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि उस दर्शक ने हमें ये भी बताया कि 4 मीडिया चैनलों में उनको जगह क्या मिली, खुद को नेता मानने लगी, चापलूसों के बीच हेकड़ी मार दी, बनारस से लड़ूं क्या। 2019 में प्रियंका गांधी के पास यूपी के एक हिस्से की जिम्मेदारी थी, जहां उनका प्रदर्शन सबके सामने है ही। एक अमेठी सीट ना बचा सकी, यह उनकी काबिलियत है। अगर ऐसे लोग भारत का भविष्य होंगे तो भारत का कोई भविष्य ही नहीं होगा। ये दोस्तों उस ऑडियंस का कहना था। एक बात और, भारतीय कर्म को बहुत मानते हैं, और देखिए जिन स्मृति ईरानी के बारे में प्रियंका गांधी ने अमेठी में कहा था, हु इज स्मृति ईरानी, उन्हीं को स्मृति ईरानी ने अमेठी में कहा। अमेठी में ये बना दिया कि हु इज प्रियंका गांधी। दोस्तों, ऐसे में प्रियंका गांधी के पार्टी में सक्रिय होने का मतलब है कि कांग्रेस को एक नया नेता मिल गया, और कांग्रेस के लोगों को उनमें इंदिरा गांधी दिखती हैं। ये अपने आप में ही प्रियंका गांधी के लिए बड़े सम्मान की बात है। दोस्तों, हमने एक क्वेश्चन किया कि क्या प्रियंका गांधी वाड्रा अगला चुनाव रायबरेली से लड़ सकती हैं। तो भाई ये हमें जवाब मिला कि भाई ये तो एक सकारात्मक संभावना है। सोनिया जी स्वास्थ्य ठीक ना होने के कारण हो सकता है कि चुनाव नहीं लड़ें, तो परंपरागत सीट से प्रियंका जी की उम्मीदवारी तो बनती ही है। दोस्तों, एक दर्शक ने हमें कहा कि अगले 15 साल में वो क्या क्या करती हैं और विभिन्न स्थितियों में कैसे प्रतिक्रिया करती हैं, इस पर निर्भर है कि वो इस पद पर पहुंच पाती हैं या नहीं। वैसे आज के हालात के अनुसार ये संभव नहीं लगता। दोस्तों, हमने क्वेश्चन किया क्या वो देश की प्रधानमंत्री बन सकती हैं। तो एक दर्शक ने हमें कहा कि क्यों नहीं बन सकती, वो राजनीति में प्रवेश कर चुकी हैं। अगर एक चाय वाला प्रधानमंत्री बन सकता है तो उनके खानदान के 3 व्यक्ति प्रधानमंत्री बन चुके हैं, और उनके पिताजी भी प्रधानमंत्री थे। उनके खून में राजनीति बहती है। अभी वह कांग्रेस की महासचिव बन गई हैं, और कुछ दिनों में राजनीति के दांव पेच भी सीख लेंगी। उन्हें उत्तर प्रदेश की भावी मुख्यमंत्री के रूप में दिखाया जा रहा था। उत्तर प्रदेश के 2022 के चुनाव में अगर वह किसी तरह से उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बन जाती तो और कुछ कर पाती, तो उनके प्रधानमंत्री बनने की संभावना बढ़ जाती। इस संभावना के पूरे होने में सबसे बड़ी बाधा उनका राहुल की बहन होना है। सोनिया ने निर्णय लिया है कि परिवार में राहुल ही प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हैं, और प्रियंका गांधी सिर्फ मदद करेंगी। पहले ऐसा लग रहा था कि सोनिया के अस्वस्थ होने से रायबरेली से प्रियंका गांधी चुनाव भी लड़ सकती हैं। दोस्तों, राजनीति असंभव को संभव बनाने की कला है, इसीलिए कल क्या होगा कुछ कहा नहीं जा सकता। दोस्तों, हमने फिर सवाल किया कि क्या प्रियंका गांधी में भारत का प्रधानमंत्री बनने की क्षमता है। तो एक दर्शक ने हमें जवाब दिया कि लोकतंत्र की खूबसूरती है कि वो 130 करोड़ नागरिकों को देश का प्रधानमंत्री बनने का अवसर देता है। जहाँ तक प्रियंका गांधी की बात है, उसमें नेहरू गांधी परिवार में जन्म लेने के अतिरिक्त और क्या खास है। वैसे आपकी जानकारी के लिए कांग्रेस में प्रधानमंत्री बनने के लिए आदरणीय सोनिया गांधी जी का अखंड विश्वास पात्र होना लाजमी है। दोस्तों, हमने सवाल किया कि क्या प्रियंका गांधी को कम करके आंका गया है, क्या वह प्रधानमंत्री बन सकती हैं। तो जवाब आया प्रियंका गांधी को कम आंका गया से मतलब ये बिल्कुल ही उल्टी बात हुई। भैया, प्रियंका और
राहुल, इनके बच्चों को कम नहीं ज़्यादा आंका जाता है। ऐसा प्रचार किया जाता है जैसे राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने राजनीति में आकर देश की जनता पर एहसान किया है। अब उन्हें बस प्रधानमंत्री की शपथ लेना शेष है, और ये प्रधानमंत्री की शपथ ले रहे हैं तो भी देश की जनता पर एहसान कर रहे हैं, और प्रधानमंत्री की शपथ नहीं ले रहे हैं तो भी ये एहसान ही है। यानी सोनिया, राहुल, प्रियंका और इनके बच्चों का इस देश में जन्म लेना भी देश की जनता पर एहसान है। अब आप ही अंदाज़ा लगाइए कि आप खुद अपने सवाल के जरिए क्या यही संदेश नहीं दे रहे हैं। अभी चुनाव लड़ने का भी पक्का नहीं है और आपने प्रधानमंत्री भी बना दिया। वाह भाई वाह, क्या बात है। दोस्तों, फिर हमने पूछा कि क्या प्रियंका गांधी 2024 में प्रधानमंत्री बन सकती हैं, तो एक दर्शक ने जवाब दिया कि नहीं, क्योंकि कांग्रेस को अपने दम पर बहुमत नहीं मिल सकता और ऐसा कोई गठबंधन भी नहीं है जो उन्हें नेता मानते हुए एक साथ चुनाव लड़ने जा रहा हो। हाल ही में जो कवायद चल रही है वह केवल मोदी को दोबारा सत्ता में आने से रोकने के लिए है। दोस्तों, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? आप अपनी प्रतिक्रिया दें, आप अपनी कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।